प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है या फिर दोस्तों आपकी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो 54,000 वैकेंसी निकल रखी है उसकी तैयारी कर रहे हो या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ मेरे लाडलो, जो आपकी क्लास संस्कृति हैं जो बोलियां हैं ना, वहां से 75 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। जी हाँ, मैराथन क्लास के रूप में क्लास होने वाली है। 75 से ही ज्यादा ही मानकर चलिएगा, क्योंकि कम से कम दोस्तों 75 क्वेश्चन में आपको साथ में और ऐड कर दूंगा, तो 150 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी साथियों, तो ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। जी हाँ, 6100 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर या फिर 5200 किलोमीटर है। अरे राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात की जा रही है मेरे लाडलो। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात नहीं की जा रही। जी हाँ, यहाँ पर बात की जा रही है पूरी स्थलीय सीमा कितनी है। तो हम बात करें पहले, तो आपका विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आपकी पतंगाकार आकृति देखने को मिलती है राजस्थान की। तो आपसे पूछ रहा है कि हम बात करें जो आपका ये पतंगाकार है ना, विषम कोण चतुर्भुजाकार है, तो इसकी आकृति कैसी है पूरे की। जी हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, पूरी दोस्तों लंबाई की बात की जा रही है। तो ध्यान में रखिएगा 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा कितनी है या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो लाडलो ध्यान में रखिएगा कितनी है? 1070 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और ये रेखा दोस्तों, हम बात करें इस रेखा को क्या कहते हैं, सीमा रेखा को क्या कहते हैं बताओ। जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बढ़िया तरीके से धीरे धीरे दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट हैं कि दोस्तों आप सर आप फास्ट पढ़ाते हो, तो मैं आज बहुत ही आराम से बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाते हुए चलूंगा। जी हाँ, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें तो सर्वाधिक जो वर्षा है वह झालावाड़ जिले के अंदर देखने को मिलती है। जी हाँ, कहाँ पर? झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है, ये तो जिले की बात की जा रही है। यदि पर्टिकुलरली आपको स्थान पूछे ना, तो माउंट आबू सिरोही करकर आ जाना। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही के अंदर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका पूछा जा सकता है। आपसे मैं पूछूं कि सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो सबसे कम वर्षा तो आपकी जैसलमेर में होती है। कहां पर होती है लाडलो? जैसलमेर में होती है। जैसलमेर में भी हम बात करें, आपका ऐसा कौन सा स्थान है वहां पर सबसे कम वर्षा होती है? जी हाँ, राजस्थान का एक आपका गांव है, उसका नाम है समय, जो आपका जैसलमेर में है। वह दोस्तों वनस्पति रहित गांव है और यहाँ पर नामात्र की वर्षा होती है, केवल एक ही दिन भी वर्षा देखने को नहीं मिलती है। एक दिन मानकर यहाँ पर आप चल सकते हो। जी हाँ, सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो मेरे भाई कौन सा है? अरे लाडलो, फलोदी है, ध्यान में रखिएगा कौन सा है, फलोदी है। उसके बाद हम बात करें सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो मेरे लाडलो ये तो चूरू है। कौन सा है? चूरू है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हाँ, साथ में इतने क्वेश्चन बताऊंगा ना, वहां से क्वेश्चन भी छप सकता है, बस आपको याद रख लेना है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक वार्षिक जो तापांतर, जी हाँ ताप के अंदर अंतर, जी हाँ दिन के अंदर तो ज्यादा आपकी वहां पर गर्मी पड़ती है और रात में वहां पर दोस्तों वह जो तापमान है वह बहुत ही
कम हो जाता है। मतलब कि अंतर जो है ना वह सर्वाधिक आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? अरे वार्षिक मतलब कि हम बात करें आपके दोस्तों तापमान के अंदर अंतर देखने को मिलता है सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर। जी हाँ, जैसलमेर के अंदर देखने को मिलता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक गर्म जिला। अरे अभी अभी तो मैंने बताया है। जी हाँ, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। अरे सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? जी हाँ, फटाफट बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सही बता रहे हो लाडलो। चूरू को क्या कहते हैं? सर्वाधिक गर्म जिला मानते हैं, कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सबसे ठंडा जिला भी चूरू ही है, ध्यान में रखिएगा। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। जी हाँ साथियों, अरे खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत जो विधि है ना वह तो आपके पालीवाल ब्राह्मणों की है। किन की है? पालीवाल ब्राह्मणों की है, जो आपके जैसलमेर के निवासी थे। जी हाँ, पालीवाल ब्राह्मणों की दोस्तों ये आपकी आपकी हम बात करें विधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माही की सहायक नदी नहीं है। नहीं है पूछ रहा है मेरे लाडलो, नहीं है बताना है। जी हाँ, कौन सी नहीं है? अरे बात करें सोम नदी है, जाखम भी है, अनास भी है, परंतु 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 पश्चिम बनास नहीं है। जी हाँ, पश्चिम बनास ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। यह आपकी माही की सहायक नदी नहीं है लाडलो। अरे आपको कई बार बता दिया है, सोम में, जाखम में और माही इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। जी हाँ, ये तीनों नदियां एक साथ मिलती है, उसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो ये मिलती कहाँ पर है? तो आपके डूंगरपुर में मिलती है। डूंगरपुर में कहाँ मिलती है? तो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर दोस्तों मिलती है। वहां पर आपका बेणेश्वर धाम भी स्थित है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों माघ पूर्णिमा, जी हाँ, माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन भी किया जाता है। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जल महलों की नगरी कहलाती है राजसमंद, अजमेर, डीग, भरतपुर, बूंदी। अरे जल महलों की नगरी किसे कहते हैं मेरे लाडलो, बताओ। जी हाँ, 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 सही बता रहे हो लाडलो, डीग भरतपुर। जी हाँ, डीग भरतपुर को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अरे मेरे भाई, जो डीग के अंदर आपके जल महल है ना, उनका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। अरे जाटों का अफलातून ने, जाटों का प्लेटो मेरे भाई महाराजा सूरजमल को ही कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, भरतपुर और धौलपुर के अंदर आपका जाट मेरे भाई राजवंश ने शासन किया था, यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। सांबर झील किस जिले में स्थित है लाडलो, बताओ। सांबर झील कहाँ पर है? अजमेर में, नागौर में, जयपुर में, सीकर में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 8 नंबर का सही आंसर देखने को मिल जाएगा जयपुर के अंदर। जी हाँ, हम बात करें सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में है। अरे कोछोर झील, जी हाँ, हम बात करें आपकी कोछोर। जी हाँ, काछोर या फिर हम बात करें कोछोर, काछोर कर लीजिएगा। जी हाँ, काछोर झील या फिर कोछोर देखने को मिलता है कई कई बार। तो आपकी सीकर जिले के अंदर झील है, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जी हाँ, खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़, बेराट की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियां। कुंभलगढ़ से बनास नदी का उद्गम होता है। जी हाँ, हम बात करें बनास नदी की, तो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और मेरे भाई चंबल, जी हाँ, चंबल की क्या है? सहायक नदी है। क्या है मेरे भाई? चंबल की सहायक नदी भी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुणकरणसर झीलें राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर, बीकानेर, अजमेर, जालोर।
जी हाँ साथियों, कहाँ पर है? लुणकरणसर झील आपकी बीकानेर के अंदर साथियों, कहाँ पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे बछौतों की हवेली कहाँ पर है? तो बछौतों की हवेली बीकानेर के अंदर है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे आपकी एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है? वह भी आपकी बीकानेर के अंदर ही तो है। जी हाँ, राज्य का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? तो वह भी आपका बीकानेर के अंदर ही स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह है झील कौन सी है? जी हाँ, सबसे बड़ी जो अंतः प्रवाह झील है ना, वह कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, सांबर, कोलायत। जी हाँ साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा सांबर। जी हाँ, सांबर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचना बांध कहाँ स्थित है? दौसा में, सवाईमाधोपुर में, करौली में, अलवर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पांचना बांध आपका मिट्टी से बना बांध है। क्या है मेरे भाई? मिट्टी से बना बांध है पांचना बांध, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो आपका करौली के अंदर स्थित है। कहां पर लाडलो? करौली में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जी हाँ, नटनी का चबूतरा कहाँ पर निर्मित है? बताओ फटाफट। अरे लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होने वाला है? अरे पिछोला झील पर है क्या? जी हाँ, पिछोला झील के ऊपर आपका नटनी का चबूतरा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? जी हाँ, आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं साथियों? बताओ फटाफट। रोहिड़ा, खेजड़ी, महुआ, सालर। अरे आदिवासियों का कल्पवृक्ष है ना, वह किसे कहते हैं? बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को क्या मिल जाएगा? जी हाँ, 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ बताओ। जी हाँ मेरे भाई, महुआ है ना, महुआ। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मेरे भाई दो डबल आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, परंतु क्वेश्चन अलग अलग हैं। जी हाँ, संख्या सेम हो सकती है, क्वेश्चन अलग अलग हैं 13 के। अगला क्वेश्चन है, पलाश वन मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? श्रीनगर, नागौर, भरतपुर, राजसमंद। अरे पलाश वन मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? बताओ फटाफट। जी हाँ, पलाश जो वन है ना, वह राजसमंद में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? राजसमंद में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, तो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करो। जी हाँ, क्लास को पहले तो लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। उनको कह दीजिए कि बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से इसके अंदर जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, हमें यहाँ पर बात करें, मुरु आपका राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। दर्रा अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर में नहीं है, क्योंकि सवाईमाधोपुर के अंदर तो मेरे भाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है, ना कि दर्रा अभ्यारण्य। तालछापर चूरू में बिल्कुल सही है। रामसागर आपका 12 में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति कब जारी की गई? 2008 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2011 ईस्वी, 2010 ईस्वी। जी हाँ, 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह देखने को मिल जाएगा आपको। बिल्कुल 2010 ईस्वी के अंदर जारी की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? जी हाँ, सर्वाधिक हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का, सीता माता,
ताल छापर माउंट आबू। अरे सर्वाधिक हरे कबूतर जो है ना वह तो आपके सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं मेरे लाडलो? सरिस्का अभयारण्य के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस जिले में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती? जी हाँ, कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती पूछ रहा है। धौलपुर, अलवर, बाड़मेर, करौली। जी हाँ, कच्छारी मिट्टी कहां पर नहीं पाई जाती है? बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें धौलपुर में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, करौली में भी पाई जाती है, परंतु बाड़मेर में नहीं मिलती है लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आपसे पूछूं कि काली मिट्टी, जी हाँ लाडलो, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, हाड़ौती के पठार में मिट्टी पाई जाती है। ये चारों जिले हाड़ौती के पठार में आते हैं और हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का हिस्सा है। ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति से क्या अभिप्राय है? पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, नील की वर्दी। अरे आपकी हम बात करें, नीली क्रांति की बात की जा रही है, तो नीली क्रांति का संबंध जो है वह मत्स्य पालन से है। किससे साथियों? मत्स्य पालन से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस अभयारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? अरे उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है पूछ रहा है आपसे। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य। जी हाँ साथियों, सीता माता जो अभयारण्य है वह आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। वो है कहाँ पर? जी हाँ, सीता माता जो अभयारण्य है वह आपका प्रतापगढ़ के अंदर है। जी हाँ, प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। प्रतापगढ़ ऑप्शन में ना आए तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों के आपके अंदर स्थित है। यदि दोनों ही ऑप्शन में आता है आ जाएं तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ ही आपको लगा कराना है, क्योंकि सर्वाधिक हिस्सा आपका प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में खड़ीन का आविष्कार किया था। अरे मैंने अभी अभी आपको बताया था। इसका राइट आंसर मैं आपको देख रहा हूं। जी हाँ, मैं सोच रहा हूं आप दे दो फटाफट। मैं देख रहा हूं, फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ, खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, अभी अभी मैंने बताया है। अरे पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था क्या? जी हाँ, पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, परंतु आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर तो ये तो गलत हो गया, परंतु यहाँ पर पालीवाल तो दे रखा है दोनों जगह, परंतु यहाँ पर पालीहर, यहाँ पर जैसलमेर है। तो ध्यान में रखिएगा, आपके जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना पाए। तो रुकना तो मना है, तो रुकना तो है ही नहीं लाडलो। मैंने आपको कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और एग्जाम तक भी कहूंगा कि मात्र मात्र 25 दिन बचे हुए हैं और 25 दिन मुझे दे दीजिए। जी हाँ, 25 दिन मेरे साथ जुड़ जाइएगा, 100% श्योर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मेरे आगे की प्लानिंग क्या है मेरे भाई? रोजाना आपको क्लासें देखने को मिल रही है 2 से 3 जीके की, और मेरे भाई एक आपकी हिंदी की क्लास देखने को मिल रही है, और शाम को प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर की क्लासें देखने को मिल रही है 8:30 बजे। तो उसको तो आपको जरूर जरूर देखना ही देखना है। और मेरे भाई आगे हम बात करें 25 दिन के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पहले पहले 10 मैराथन क्लास दूंगा। जी हाँ, 10 मैराथन क्लास, हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास, लाइव क्लास होने वाली है, उसको भी आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। जी हाँ, 10 लाइव क्लास में आपको दूंगा, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट उसके अंदर आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया तो टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट यदि लगाओगे उससे ही आपका मनोबल बढ़ेगा, उससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उससे ही आपको मेरे भाई एनर्जी देखने को मिलेगी। जी हाँ, मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की साथियों, परचेज जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सरसों के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? सवाई माधोपुर और धौलपुर,
धौलपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर, या फिर आपके श्री गंगानगर और नागौर। जी हाँ, सर्वाधिक आपके सरसों का उत्पादन कहां पर होता है? जी हाँ, कौन से जिलों में होता है, बताओ फटाफट। जी हाँ साथियों, भरतपुर और अलवर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, भरतपुर और अलवर के अंदर सर्वाधिक आपका सरसों का उत्पादन होता है। जी हाँ, भरतपुर अलवर श्रीगंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। मेरे लाडलो ध्यान में जरूर रखिएगा। और मेरे भाई, आपकी सेवर भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय सरसों आपके अनुसंधान केंद्र, या फिर आपके हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, आपकी जो मंडी है ना वह स्थित है। जी हाँ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है ना वह भी आपका सेवर भरतपुर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? जी हां, मैंने क्लास के शुरू में बताया था आपको। कहां पर बताओ? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जालोर। जी हाँ साथियों, हम बात करें खजूर की, तो खजूर का सर्वाधिक उत्पादन है ना वह तो आपके बाड़मेर में होता है। कहां पर होता है मिलाडलो? बाड़मेर में होता है, ध्यान रखिएगा। बाड़मेर में आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वहां पर इसका केंद्र नहीं है। जी हाँ, अनुसंधान जो केंद्र है ना वह बाड़मेर में नहीं है, तो फिर कहां पर है? आपका अनुसंधान केंद्र बीकानेर केंद्र है। कहां पर साथियों? बीकानेर में है। सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? बाड़मेर में होता है। दोनों बातों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़े क्या? जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? नागौर, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़। अरे 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल नागौर हो जाएगा। जी हाँ, पान मेथी का जो उत्पादन है वह नागौर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। राज्य में कृषक मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? 1981, 1967, 1957, 2003। अरे कब की गई थी लाडलो? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1981 में। कब की गई? 1981 में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को सफेद सोना कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सफेद सोना कौन सी फसल को कहते हैं? कपास, जूट, गेहूं, चावल। जी हाँ, सफेद सोना जो है ना वह तो हम बात करें आपकी कपास को कहते हैं। किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, तस्त्री नुमा पहाड़ी स्कंद का स्थानीय भाषा में क्या नाम है जो उदयपुर के पास में स्थित है? जी हाँ, भाकर, गिरवा, बुरला, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, उसे कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, गोलवा का पठार। जी हाँ साथियों, किस नाम से जानते हैं, बताओ फटाफट। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उड़िया का पठार। जी हाँ साथियों, उड़िया का पठार इसे कहते हैं। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही के अंदर ही आपका स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा जो पठार है ना वह यही पठार है। जी हाँ, सबसे ऊंचा पठार जो है ना वह उड़िया का पठार ही है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे जो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाग पहाड़ कहां पर स्थित है? अलवर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। जी हाँ, कहां पर बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपाड़ तो अजमेर में है। जी हाँ, नागपाड़ अजमेर से ही लूणी नदी का उद्गम भी होता है, जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। जी हाँ, नागपहाड़ अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। अरे भोराट पठार किनके मध्य है? अचलगढ़ व तारागढ़, गोगुंदा व बेराठ, कुंभलगढ़ व गोगुंदा, या फिर जरगा व अचलगढ़। बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? जी हाँ लाडलो, जी हाँ साथियों, बोराट का पठार जो है ना वह कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है किस जिले में है? सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। अरे बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार तो कहां पर मिलेगा? जी हाँ, कहां पर मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। सवाई माधोपुर में नहीं है, जयपुर में तो नहीं है, भरतपुर में भी नहीं है, तो फिर कहां पर है? अरे आपका धौलपुर में है। कहां पर लाडलो? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? सतलज नदी पर फिरोजपुर से, हरी के बिराज से, भाखड़ा नागल बांध से, इनमें से कोई नहीं। अरे गंग नहर का उद्गम कहां से होता है साथियों? अरे सतलज नदी पर फिरोजपुर से होता है। जी हाँ, फिरोजपुर से होता है, सतलज नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? जी हाँ, अणु शक्ति जो केंद्र है ना, वह कौन से बांध के ऊपर बना हुआ है राजस्थान के अंदर? माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। जी हाँ साथियों, कौन से पर बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, राणा प्रताप सागर बांध पर बनाया गया है। अरे राणा प्रताप सागर जो बांध है ना, वह आपका है कहां पर है? जी हाँ, राणा प्रताप सागर बांध आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और चंबल नदी के ऊपर बना हुआ बांध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे चंबल नदी के ऊपर आपका हम बात करें, चूलिया जलप्रपात भी स्थित है और यहीं पर आपका अणु शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को रक्तमणि के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्तमणि किसे कहते हैं? कौन से खनिज को कहते हैं? पन्ना, गार्नेट, सैंडस्टोन या फिर पाइराइट्स? जी हाँ, किसे कहते हैं? अरे पन्ने को नहीं कहते, किसे कहते हैं फिर? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, गार्नेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? गार्नेट को रक्तमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तमणि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी हम बात करें औद्योगिक राजधानी, जी हाँ, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? कोटा को, सीकर को, अलवर को, जैसलमेर को? अरे औद्योगिक राजधानी, जी हाँ, उद्योगों की वहां पर सर्वाधिक आपकी प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। जी हाँ, किसे कहते हैं बताओ? अरे राजस्थान की औद्योगिक राजधानी जो है ना, वह तो कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? कोटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे मेरे भाई, शिक्षा नगरी भी किसे कहते हैं? कोटा को ही कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या हम बात करें घनत्व तो जयपुर का है, परंतु आपका साक्षरता जो है ना, वह कोटा की ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर? जी हाँ, ग्रेनाइट सिटी। अरे ग्रेनाइट सिटी को तो जालोर को जानते हैं। जी हाँ, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे लाडलो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उससे पहले अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 5 क्लासें आपको दिन में देखने को मिल रही है। इन 5 क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% श्योर सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 5 क्लासों को आपको देखना है और प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लोली मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जी हां, 75 क्वेश्चन में कम से कम आपको मैं बताता हूं दोस्तों, आपको हम बात करें 35 से 40 मिनट में करवाता था। आज दोस्तों देखते हैं कितने मिनट में आपको करवा पाता हूं। आपको एक क्लास कैसी लगी, धीरे पढ़ाना है, फास्ट पढ़ाना है या फिर ऐसे ही पढ़ाना है, कमेंट में बताइएगा जरूर। जी हां, क्योंकि आप जो कहते हो ना, उसी का दोस्तों मैं आपका उसी प्रकार से दोस्तों आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। आपसे दोस्तों जो पूछता हूं ना, आप बढ़िया तरीके से बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं तो आपके साथ में मिलकर काम करना
करना चाहता हूं। जी हाँ, आप कहोगे उसी हिसाब से मैं दोस्तों आपको कंटेंट देता हूं। इसी हिसाब से दोस्तों आपको कहते रहना है, बताते रहना है कि आगे क्या करना है, किस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किस प्रकार से कोई भी गलती हो ना वह दोस्तों आप मुझे बता दिया करो, मैं उसके अंदर सुधार करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ, आप ही तो दोस्तों मेरे साथी हो, आप ही तो दोस्तों मेरे सुख दुख के अंदर मेरे भागी हो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, मेवाड़ के अंदर जो शुगर मिल की स्थापना है ना वह कब की गई? 1932, 1942, 1952, 1862। जी हाँ साथियों, 1932 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सरसों के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? अरे अभी अभी तो बताया था मैंने। अरे बारी बारी जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसके ऊपर ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। जी हाँ, बताओ फटाफट, आप ही बताओ राइट आंसर क्या होगा। अरे भरतपुर और अलवर, या फिर अलवर और भरतपुर आपका देखने को मिलता है। जी हाँ, भरतपुर अलवर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। जी हाँ, कब की गई? 1971 में, 1978 में, 1956 में, 1948 में। अरे औद्योगिक नीति की घोषणा जो है ना वह तो 1978 में की थी क्या? अरे बताओ। अरे 1948 में की थी या 78 में की थी? जी हाँ, औद्योगिक नीति की जो घोषणा है ना वह 1948 में की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? जी हाँ, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1980, 1979, 1977, 1978। जी हाँ साथियों, 1978 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुई थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई, तो 1948 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे अधिक किस जिले में आयोजित होते हैं? झालावाड़, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। जी हाँ, राज्य स्तरीय जो पशु मेले है ना उनका सर्वाधिक आपका आयोजन तो नागौर में होता है साथियों। कहां पर होता है? नागौर में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान कीजिए। जी हाँ, गलत युग्म की आपको पहचान यहां पर कर लेनी है। सूर्य मंदिर ओसिया, देलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, महाबलेश्वर मंदिर मेनाल, जगत श्रोमणी मंदिर अजमेर। अरे सूर्य मंदिर ओसिया में बिल्कुल सही है। देलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू में बिल्कुल बिल्कुल सही है। महाबलेश्वर मंदिर मेनाल में है, बिल्कुल सही है। परंतु मेरे भाई जगत शिरोमणि मंदिर तो जयपुर में है, अजमेर में थोड़ी ना है। यहाँ पर अजमेर दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जयपुर में है आपका जगत शिरोमणि मंदिर, ना कि अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर, झालावाड़, बीकानेर, उदयपुर। अरे काठ का रेन बसेरा किसे कहते हैं? अरे जी हाँ, काठ का रेन बसेरा महल कहां पर है? बताओ फटाफट, कहां पर है? जी हाँ साथियों, कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। कहां पर लाड लो? झालावाड़ में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे अबली मीणी का महल कहां पर है? जी हाँ, अबली मीणी का महल तो कोटा के अंदर है। और मेरे भाई हम बात करें हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। वर्तमान के अंदर जो पटवारी की एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर ये सेम का सेम पूछा था कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, तो अबनी मीणी के महल को कहते हैं, जो कोटा के अंदर स्थित है। हर्षनाथ मंदिर कहां पर स्थित है लाडलो? हर्ष की पहाड़ियों पर, सीकर पर, फतेहपुर सीकर में, रेवासा सीकर में, या फिर नीम का थाना सीकर में। अरे आपका हर्षनाथ मंदिर तो सीकर में तो है, परंतु फिक्स आपको बताना है कहां पर है।
जी हाँ, हर्ष की पहाड़ियों पर है मेरे भाई लाडलो। जी हाँ, हर्ष की पहाड़ियों पर है सीकर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? अरे कर्नल डिक्सन ने कौन से शहर की स्थापना की थी? बताओ फटाफट। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, कर्नल डिक्सन की बात की जा रही है। एरनपुटा, ओसिया जोधपुर, ब्यावर अजमेर, फलोदी जोधपुर। जी हाँ, किसकी की थी? अरे ब्यावर है ना, ब्यावर अजमेर के अंदर, उसकी की थी। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा मेरे लाडलो। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? सिरोही, डूंगरपुर, बारा, बांसवाड़ा। जी हाँ, कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, डूंगरपुर है। कौन सा लाडलो? डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। जी हाँ, 50 नंबर का सही आंसर बता दीजिए। अरे मेरे भाई, पूरे पूरे 75 प्लस क्वेश्चन है। जी हाँ, 75 से कम नहीं है, 75 ही प्लस से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपको क्लास को अंतिम तक जरूर देखना है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। जी हाँ, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम और हल करने वाले हैं, कहीं पर नहीं जाना है। राज्य की आदिम जनजाति है मीणा, सहरिया, भील, या फिर हम बात करें डामोर। जी हाँ, राज्य की जो आदिम जनजाति है ना, वह कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल सहरिया जनजाति है। कौन सी लाडलो? सहरिया जनजाति है। सर्वाधिक दोस्तों जनसंख्या में मिलने वाली जो आपकी जनजाति है ना, वह आपकी मीणा है। सर्वाधिक साक्षर आपकी जो जनजाति है ना, वह भी मीणा जनजाति है। सबसे प्राचीन जो आपकी जनजाति है ना, वह आपकी भील जनजाति है। कौन सी लाडलो? अरे भील है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? जी हां, झालावाड़, बारा, बूंदी, टोंक। अरे लाडलो, कहां पर रहते हैं सहरिया जनजाति के लोग? झालावाड़ में रहते हैं, फिर बारा में रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, आपके बारा के अंदर रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे हम बात करें सीताबाड़ी का मेला जो है ना, वह भी बारा के अंदर ही आपका आयोजित होता है, जिसे शहरियों का कुंभ कहते हैं। और ये आपका तेजा जी को समर्पित है, तेजा मेला होता है। कौन सा होता है? तेजा मेला होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दीपावली। जी हाँ, 52 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा होली होती है। जी हाँ, ग्रासियों का जनजाति का जो है ना, वह प्रमुख त्योहार होली है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मोड़ दोस्तों, मोरनी मोड़ना। जी हाँ, मोरनी मोड़ना कर लीजिएगा। मोरनी मोरना मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, डामोर, या फिर आपके हम बात करें ग्रासिया। जी हाँ, मीणा जनजाति से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अरे राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। परंतु नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, नवीन मैनचेस्टर मेरे भाई भिवाड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? भिवाड़ी को कहते हैं, जो आपका अलवर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, कहां पर है? अलवर में है। अब कहां पर है? अब खेरथल तिजारा में है। और खेरथल तिजारा का नया नाम कर दिया गया है बरतरी नगर। जी हां, बरतरी नगर के अंदर आपका स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपेगा। यदि यह नहीं छपेगा तो यह जरूर छपेगा, एक शिफ्ट में जरूर आएगा कि आपके खेरथल तिजारा का नाम क्या कर दिया गया है, या फिर आपका बरतरी नगर कौन से जिले का नाम चेंज किया गया है। तो खेरथल तिजारा का किया गया है, जो आपका अलवर से ही दोस्तों विभक्त कर बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा आपसे जा सकता है मेरे लाडलो। आगे बढ़े क्या? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो आपका जयपुर के अंदर है। कहां पर लाड़ लो? जयपुर के अंदर आपका स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसे मान्यता कब मिली? 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। जी हाँ साथियों, 2006 ईस्वी के अंदर इसे मान्यता
प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर मेरे भाई सिलेक्शन होता है, तब जाकर आपको मंजिल मिल पाती है। तो अंतिम समय 25 दिन का बचा हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिपीट करना है, रिवीजन करना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाता है और मेरे भाई मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है। इन तीनों कामों का यदि एग्जाम तक कर लिया तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। पूरा सिलेबस दोस्तों 25 दिन के अंदर आपको मैं रिवीजन करवा दूंगा। जी हाँ, मैथ और इंग्लिश को छोड़कर पूरा आपका जो सिलेबस है रिवीजन करवा रहा हूं, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज आपकी हिंदी की क्लास और सब्जेक्टों की भी टॉपिक वाइज क्लासें देखने को मिलने वाली है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। साथियों, राजस्थान में पहली ब्रॉड गेज रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच कब प्रारंभ की गई थी? 1994 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में? बताओ कब की गई थी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1994 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। किस वर्ष में, मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रह रहा है, किस कर लीजिएगा बस, आपका किस है, किस वर्ष में वर्ष के अकाल को 40 अकाल कहते हैं? जी हाँ, 40 अकाल कौन से वर्ष के अकाल को कहते हैं? विक्रम संवत 2063 के, 1993 ईस्वी के, विक्रम संवत 1963 के, या फिर 1983 ईस्वी के? अरे 40 अकाल जो है ना, वह तो आपके 1983 ईस्वी के अंदर जो अकाल पड़ा था ना, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्या है? भूमि का कटाव, वृक्षों का कटाव, मरुस्थलीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख पर्यावरणीय समस्या देखने को मिलती है, वह देखने को मिलती है कि मरुस्थलीकरण हो रहा है, मरुस्थल का कटाव हो रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रामसर अजमेर, बिछवाल बीकानेर, जोधपुर, सूरतगढ़ गंगानगर? जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बकरी विकास एवं चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में। कहां पर है? रामसर अजमेर में है साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी पालन अनुसंधान केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? गंगानगर, जालोर, कोटा, अजमेर? अरे सर्वाधिक मुर्गियों का उत्पादन कहाँ पर होता है? जी हाँ, पालन वहां पर किया जाता है जहां पर सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक कहां पर है? अजमेर में है। और वहीं पर दोस्तों आपका मुर्गी पालन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं, अंडों का घर कहते हैं, क्योंकि मेरे भाई सर्वाधिक मुर्गियां यहीं पर है, तो अंडे भी तो यहीं पर होंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में सर्वप्रथम सेब की खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी? अजमेर में, सूरतगढ़ में, उदयपुर में, माउंट आबू में? जी हाँ, सर्वप्रथम जो सेब की खेती है ना, वह तो माउंट आबू में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, राजस्थान के राज्य वृक्ष, जी हाँ मेरे भाई, राज्य वृक्ष रोहिड़ा। जी हाँ, राजकीय वृक्ष थोड़ी ना है रोहिड़ा, मेरे भाई राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। जी हाँ, राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, यहाँ पर पुष्प कर लीजिएगा, वृक्ष नहीं है मेरे भाई। राजकीय वृक्ष तो आपका हम बात करें प्रोसिफिस सेनेरियो है, जो आपकी खेजड़ी है। जी हाँ, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसिफिस सेनेरियो। और राजकीय रोहिड़े का है ना, राजकीय राज्य पुष्प है। जी हाँ, राज्य का राज्य पुष्प जो है वह रोहिड़े का फूल है, और उसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या? जी हां, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा। राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव माना जाता है? मसूदा, रोजदा, कापेरेन, या फिर महवा?
जी हाँ साथियों, मसूदा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मेरे भाई इससे हम बात करें, एक बार नहीं आया ये क्वेश्चन, बार बार एग्जामों में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1985, अक्टूबर 1989, मार्च 1989, 1985। अरे आपने पढ़ तो रखा है कि 1989 में होगा, परंतु परंतु 1900 आपको 85 काट दीजिए, 1989 भी दो ऑप्शनों में दे रखा है, तो एग्जैक्ट आपको महीना भी याद होना चाहिए। तो मेरे भाई मार्च 1989 में किया गया था। जी हाँ, मार्च 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत अजमेर में कब से हुई थी? 1902 ईस्वी से, 1903 से, 1904 ईस्वी से, 1905 ईस्वी से? जी हाँ साथियों, 1904 ईस्वी से सहकारिता की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। कहां से? अजमेर से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में? जी हाँ साथियों, 66 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है नाथ द्वारा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बगरू। अरे फड़ चित्रण हेतु क्या प्रसिद्ध है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका शाहपुरा जो है प्रसिद्ध है। जी हाँ, कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अरे मेरे भाई, फड़ चित्रण आपका शाहपुरा का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति निर्माण, लकड़ी के खिलौनों के लिए, थेवा कला के लिए, पेंटिंग के लिए? जी हाँ साथियों, आपकी प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? बीकानेर में, जोधपुर में, जोधपुर में, या फिर सिटी पैलेस जयपुर में, या फिर आपके उदयपुर संग्रहालय में? अरे चांदी का सबसे बड़ा जो पात्र है वह तो सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। कहां पर रखा गया है? सिटी पैलेस जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, गोरबंद क्या है? गोरबंद एक आभूषण है। किसका आभूषण है? दुल्हन का? नहीं, दुल्हन का नहीं है। दरवाजे पर सजाने वाला वस्त्र नहीं है। अरे ऊंट के गले का आभूषण है। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। जी हाँ, ऊंट की सजावट की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे जो हम बात करें, आपका पिलान होता है, गोरबंद होते हैं, ये सभी किसके हैं? ऊंट के ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दाबू प्रिंट के लिए विख्यात है मोलेला, अकोला, सांगानेर, बसंतगढ़? अरे दाबू प्रिंट के लिए तो अकोला प्रसिद्ध है। क्या है? मोलेला नहीं है, अकोला प्रसिद्ध है, अकोला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, रिको की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 ईस्वी में हुई थी क्या? जी हाँ, 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान में किस हड़प्पाई स्थल से अग्नि वेदिकाएं या फिर अग्निकुंड मिले हैं? जी हाँ, कालीबंगा, रंगमहल, आहड़, पीलीबंगा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता मेरे भाई, काले रंग की चूड़ियां अर्थ होता है इसका, और आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? प्राचीन सरस्वती और वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ। जोधा, रायसिंह, रणमल, बीका द्वारा? अरे बीकानेर राज्य की स्थापना तो राव बीका ने की थी क्या? जी हाँ, राव बीका के द्वारा ही की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका
सही रहेगा। बीकानेर जो आपका शब्द है, नाम है ना आपका, वह दोस्तों दो व्यक्तियों के नाम पर है। कौन कौन से? एक तो आपके बीका थे, और मेरे भाई नेर है ना, नेर है, इनके मित्र थे, नेर जाट थे, जिनके नाम के ऊपर नेर था। ध्यान में रखिएगा, बीका इनका खुद का नाम है, नेर अपने दोस्तों प्रिय मित्र का नाम है जो आपके जाट थे। ध्यान, नेर जाट नाम देखने को मिलता है, उनका नाम इसके अंदर प्रयुक्त किया गया है। पूरा नाम बनता है बीकानेर। पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, मोहम्मद नैन्सी की, कहानर देव की, वीरम देव की। अरे पद्मावत है ना, पद्मावत है, वह आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त की थी। जी हाँ, 1301 में की थी। कब की थी? 1301 में की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। किस नगर का प्राचीन नाम है अही छतरपुर था? जी हाँ, अही छतरपुर कौन से दोस्तों हम बात करें, आपके नगर का प्राचीन नाम था? नागौर, मंडोर, मारवाड़, मेवाड़। अरे अही छतरपुर तो नागौर को कहते थे। जी हाँ, नागौर को कहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना है। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर मेरे भाई। 75 प्लस मैंने इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाए हैं। यदि आपके 50 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। और मेरे भाई एक आपको से क्वेश्चन है, वह आपको जरूर जरूर बताना है कि आपको ये क्लास ऐसे ही दोस्तों आगे की क्लासें देखनी है, या फिर इससे भी दोस्तों जो हमेशा पढ़ाता हूं उस प्रकार से पढ़ाऊं, या फिर इसी प्रकार जो आज पढ़ा है धीरे धीरे इसी प्रकार से पढ़ाऊं। कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि आपने बहुत सारे ने कमेंट किया था कि सर धीरे पढ़ाओ, तब ये क्लास आपकी बहुत ही आस्ता आस्ता, बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे आपको क्लास प्रोवाइड करवाई है। ऐसी क्लास चाहिए तो आपको जरूर बताना है। और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे भाई सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी, शाम को 8 बजे और शाम को 8:30 बजे आपकी करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर की क्लास होती है। उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो रचना है अरे चंद्रबरदाई की है क्या? जी हाँ, चंद्रबरदाई जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई आपको 10 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।